अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ दोस्त हैं, उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पे बना रहा हूँ, जिसको मैंने 8 स्टेप्स के अंदर मैंने डिवाइड किया है कि किस तरह वो एक कंपनी के मालिक बन सकते हैं। देखिए, मैं बार बार रिपीटेडली एक ही बात कहता हूँ कि बाहर के ममालिक में जब मैं सफ़र करता हूँ या देखता हूँ, तो जो कंपनियों के मालिक हैं वो मैं इंडियंस को देखता हूँ, चाइनीज़ को देखता हूँ, और जो ऑड जॉब्स हैं, लिफ्ट ऑपरेटर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, या पीएन है, या छोटा काम करते हैं, वो हमारे पाकिस्तानी भाई होते हैं। इवन ग्रेजुएट्स जो हैं, डॉक्टर और इंजीनियर जो हैं, वो उबर चलाते हैं जाके कनाडा या अमेरिका। तो बहरहाल खैर, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, मैं सीधा आपके सामने पेश करता हूँ ताकि टू सेव टाइम वी शुड टॉक स्ट्रेट। इन 8 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक कंपनी के मालिक बन सकते हैं, और रेगुलर बेस के ऊपर आराम से बैठकर आप पैसा कमा सकते हैं, और जब चाहे पाकिस्तान आ सकते हैं। जो लोग लीगली वहाँ गए हुए हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, चाहे वो ऑड जॉब्स कर रहे हैं या चाहे वो रीजनेबल छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, जो मैं इधर मार्केट में भी लोगों को कहता हूँ कि अवेयरनेस अबाउट स्टॉक मार्केट, जिसमें मैं लोगों को 25,000 से 3.5 लाख रुपए के दरमियान, जो आपके $1,000 मैक्सिमम बनते हैं बाहर रहने वालों के, कि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। बेसिकली लोगों के बड़े मिसकॉन्सेप्ट हैं कि ये कोई सट्टाबाजी है, कोई रोज़ बेचना, रोज़ खरीदना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये एक बिजनेस है, हर शेयर के पीछे एक बिजनेस है, और अगर बिजनेस ग्रो करता जाता है तो आपका शेयर होल्डर का पैसा भी ग्रो करता है, और उसके साथ जिसे आप कहते हैं कि डिविडेंड्स और प्राइस एप्रिसिएशन दोनों मिलती है। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट ये नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टेप नंबर 1। उसके बाद आपने आगे देखना है कि आपने इस काम में ग्रो करना है, पोर्टफोलियो बनाना है या नहीं बनाना। इट इज़ प्योरली योर ओन डिसीजन। लेकिन जब आप मार्केट को समझ लेते हैं, उसके बाद अगला स्टेप आपको ये करना चाहिए कि बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर जा सकती हैं। सॉफ्टवेयर करेंसी से जब आप काम करते हैं, आप हार्ड करेंसी के अंदर, तो आप हमेशा पैसे कमाते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जो एक्सपोर्ट है उसके लिए फुल और फाइनल जो टैक्सेशन होती है वो 1% होती है। यानी अगर आप अरब रुपए का सामान यहाँ से भेजते हैं तो 1 करोड़ का सिर्फ आप पे टैक्स है, बाकी सारा पैसा आपका वाइट है, आपके प्रॉफिट पे फर्दर कोई टैक्स नहीं है। और ये मुल्क के लिए भी अच्छा है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है। अब आइटम्स जो हैं, आइटम्स मैं आपको बेशुमार बता सकता हूँ, लेकिन चंद मैं यहाँ पे आपको नोटिफाई कर देता हूँ। मैंने बहुत बार सॉल्ट लैम्प की बात की। डेनिम पाकिस्तान का बहुत अच्छा है, जीन्स यहाँ से जा सकती हैं, टी शर्ट्स यहाँ से जा सकती हैं, लेदर प्रोडक्ट्स जा सकती हैं, वॉलेट वगैरह उसके आगे सब कैटेगरी में जाएँ तो बहुत लंबी हो जाती हैं। स्पेशलाइज बहुत सी चीज़ें हैं। फुटबॉल पाकिस्तान के बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, स्पोर्ट्स गुड्स आपकी बहुत अच्छी हैं, बैट जा सकते हैं, हॉकियाँ जा सकती हैं। आपके किट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं स्पोर्ट्स की, वो जा सकती हैं। अगर आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर आ जाएं तो आपके मैंगोज पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट हैं। आपका सिट्रस जा सकता है, ड्राई फ्रूट की बहुत सी किस्में हैं, वो जा सकती हैं। बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकती हैं। अब आपने करना क्या, अभी अब मेरा कुछ दिन पहले एक साहब से बातचीत हुई, तो वो पूरी दुनिया में भेज रहे हैं वो ये जो अरूसी मलबूसात होते हैं, जो ब्राइडल वेयर जिसको आप कहते हैं, उनकी दुकान है। और वो बताते हैं कि अच्छा उनका सेंटर है और बाहर पूरी दुनिया में उनका माल जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप स्टोर क्यों नहीं खोलते। उसने कहा जी मैनेज करने में मुश्किल है, मैं काम ही सप्लाई इतनी दे रहा हूँ कि मेरा वही पूरा नहीं हो रहा। तो उसमें 3-4 लाख में एक एवरेज ब्राइडल ड्रेस जो है बन जाता है, जिसकी आप अगर जाएंगे तो आपको 30, 40, 50% तक, अगर आप बल्क में करना चाहेंगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। बड़ा इजी है, कोई पैसा आपको नहीं लेना है। 50% एडवांस, 50% ऑन डिलीवरी आप कर सकते हैं। एडवांस से ही उसकी प्राइस कवर हो जाएगी। खैर बहरहाल, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो नंबर 1 जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो गई। नंबर 2 के ऊपर पोटेंशियल मार्जिन। पोटेंशियल मार्जिन आप ऐसा चेक करते हैं कि कितनी प्राइस वो उस मार्केट में फेच कर सकती है, और कितने की आपको आपके डोर स्टेप पे कॉस्ट कर रही है, तो आप उसको पोटेंशियल मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर है मार्जिन कैलकुलेशन के बाद है क्वांटिटी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। कुछ चीज़ें उनकी एक भी आप ट्रायल बेस मंगा सकते हैं, 2, 4, 5, 10 पीस या ज़रा उससे बड़ा। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आप ट्रायल करेंगे उस बिजनेस का।
नंबर 5 के ऊपर उसका ट्रायल करेंगे आप। उसके बाद नंबर 6 के ऊपर जब वो ट्रायल अप हो जाता है, छोटे क्वांटिटी जो है चलती है, थोड़ा सा आप उसको स्केल अप करेंगे। उसकी क्वांटिटी अगर 10 पीस हैं तो 100 पीस, 50 पीस, फिर 1000 पीस, 500 पीस, इस तरीके से आप उसे ग्रो करेंगे। और नंबर 7 के ऊपर है आपकी कंपनी फॉर्मेशन अनलिस्टेड, यानी आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे, अनलिस्टेड बनाएंगे। उसको आप 2.5 करोड़ तक उसका कैपिटल ले जाएंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके जो सप्लायर्स हैं वो भी शेयर होल्डर हो, पार्टनर हों, कि 50% उसकी ओवरसीज आप लोग हों, आपके उधर का ग्रुप है, आप दोस्तों को साथ अटैच कर सकते हैं, 50% यहाँ से पाकिस्तान से सप्लायर हो। 2.5 करोड़ की कंपनी का ये मतलब नहीं कि वो 2.5 करोड़ की रहेगी, उसे आप 2,500 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं, जब चाहे उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। वो एक आगे के लेवल है, उसके तरीके हैं। उसके बाद नंबर 8 के ऊपर आप उसका आईपीओ करेंगे, और जब आप उसका आईपीओ करेंगे तो फिर वो लिस्टेड कंपनी होगी और आप इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि जी हम प्रोडक्ट जो है उसको बेचेंगे कहाँ? तो भाईजान आजकल पूरी दुनिया में ई कॉमर्स है। अब ई कॉमर्स में आप कहेंगे कि जी हम वहाँ मार्केटिंग कैसे कराएंगे? ई कॉमर्स के लिए पाकिस्तान में बेहतरीन कंपनियां हैं जो मार्केटिंग कर रही हैं। एवरेज 50,000, 60,000 इतना मैक्सिमम मंथली आपका खर्चा, जो कि आपके 100 से 200 यूरो के करीब बनता है, इतने में आपको मार्केटिंग कंपनी हायर हो जाती है। जो टारगेटेड मार्केटिंग, पे पर क्लिक का सिस्टम होता है, आपको हर तरह के आपके असेसमेंट्स करके देके एक्सपर्ट बंदे जो ई कॉमर्स को बड़ा अच्छा चला रहे हैं। आप फर्ज करें कि आप लंदन में हैं, न्यूयॉर्क में हैं, आप पेरिस में हैं, आपका जो गैरेज है वहीं पे आप सामान रखेंगे। लेट्स से कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपके पास 100 जो है लेदर जैकेट्स पे आप पहुँचते हैं, पहले आपने 10 लेके गए, वो बिक गई, फिर आप 100 पे चले गए एंड सो ऑन। अब 100 आपके पास पड़ी हुई है, मार्केटिंग आपकी पाकिस्तान से हो रही है, उनकी पैकिंग हर चीज़ आपके गैरेज में पड़ी है। आप जब सुबह सो के उठते हैं, आपके ऑर्डर जो है ऑनलाइन आपके प्लेस हो गए हैं, आपको मिल गए हैं कि इतने ऑर्डर जो हैं आपने डिस्पैच करने हैं, आपने कुरियर को इन्फॉर्म करना है, उसने आपके गैरेज से वो ले जाने हैं और आपके अकाउंट में पेमेंट आ जानी है। नॉर्मली बाहर के मुल्कों में लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं, बहरहाल शायद सीओडी भी होती हो, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर पेमेंट्स जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए। अब अगली बात कि जी क्वालिटी एश्योरेंस का आप लोगों का इशू होता है। अक्सर लोग बात करते हैं कि जी क्वालिटी के इश्यूज होते हैं। जब आपके सप्लायर्स आपके पार्टनर होंगे, उनका कंपनी में पैसा लगा होगा, उन्होंने क्रेडिट लाइन आपको दी होगी, क्वालिटी एश्योरेंस उन्होंने लिख के दी होगी, तो अगर आपकी कोई चीज़ वापस आती है तो वो फिर आप उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई जा सकती हैं, इसमें कोई बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। $1 लाख से आप लिस्टेड कंपनी के मालिक बन सकते हैं, एंड देन स्काई इज नॉट द लिमिट। आप यूरोप में, पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं, जिनके पास पासपोर्ट्स हैं वह जा सकते हैं। आपके बच्चे जो वहाँ पैदा हुए हैं ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बूढ़ी जो जनरेशन है वो बूढ़े हो गए हैं, वो नहीं समझते कि वो इतनी हार्ड वर्क कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी ये बात बताएं, बजाय गोरों की नौकरियां सारी ज़िंदगी करने के, टैक्सियां चलाने के, और जॉब्स करने के, आप पाकिस्तानी होने का फ़ायदा उठाएं। $3 पर डे के अंदर इस वक्त दुनिया में किसी भी सिविलाइज्ड जो इंग्लिश स्पीकिंग आपको लेबर यहाँ पे मिल जाती है। 25-30 हज़ार में आपको ग्रेजुएट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मिल जाता है। आपको 30 हज़ार रुपये में ग्राफिक डिज़ाइनर मिल जाता है, 30-40 हज़ार रुपये में वीडियो एडिटर मिल जाता है, 30-40 हज़ार में कंटेंट राइटर मिल जाता है। आप चाहें तो अपनी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी यहाँ पे चला सकते हैं बैठ के। आप चाहें तो आप सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो कोलैबोरेट करें, पार्टनरशिप्स करें। आप वहाँ पे जो मैंने जो ट्रैवल किया है, मैंने लोगों को देखा है, आई एम सॉरी टू से, जानवरों की तरह काम करते हैं, 2-2 नौकरियां करते हैं, 3-3 नौकरियां करते हैं, खर्चा उनका पूरा नहीं होता। इस वक्त तो 1,000 पाउंड जो है या 1,000 यूरो में एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वो आपको बड़ी मुश्किल से किराए पे मिलता है। तो यहाँ आपको एक पूरी मार्केटिंग कंपनी 150-200 यूरो के अंदर जो है वो आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है। प्रोडक्ट भी यहाँ बन रही है, एक एक पीस को देखा जा सकता है। 500-1,000 पीस को देखना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। उनकी क्वालिटी को चेक किया जा सकता है, स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है। मैं यहाँ लोगों को जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो इटली में कंपनियों के जो पुलिस है उसको वो लेदर की जैकेट्स और वो चीज़ें उनको वो एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। तो बात ये है कि ये सिर्फ आइडिया पे काम करने की बात होती है। आप लोगों को लगता है ये बड़ा सिंपल है, ये सिंपल ही है। बिजनेस सिंपल ही है। जितने बड़े बड़े बिजनेसेस बने हैं, अमेजोन बना है, वो सिंपल ही है, एयरबीएनबी सिंपल ही है, उबर सिंपल ही है, फेसबुक सिंपल ही है। तो ये सिंपल ही है, व्हाट्सएप सिंपल ही है, ये सिंपल ही होते हैं बिजनेसेस।
जितनी भी गैरेज कंपनियां अमेरिका में हैं वो सिंपल हैं। तो पाकिस्तानी 1 करोड़ पाकिस्तानी बायर है। अगर वरना दो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप वहाँ पे सारी जिंदगी टैक्सी चलाते रहें और ये कहते हैं पाकिस्तान में ऐसे होता है और पाकिस्तान में वैसे होता है। एक खास एक्सेंट है, मैं इसलिए हमेशा जब भी बात करता हूँ ओवरसीज की वो ऐसे ही करता हूँ। और वहाँ पे सारी जिंदगी आप दरवाजे खोलते नहीं, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि आप कंपनियों के मालिक बने, पाकिस्तान को भी ग्रो कराएं, एक्सपोर्ट को भी बूस्ट करें, खुद भी ग्रो करें, या बादशाहों की तरह आएँ, आके शोफर ड्रिवन गाड़ियों में अपने रिश्तेदारों को, लोगों को मिले, साल में महीना हॉलीडे करने आए, आए ना आए, स्पेन चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं हॉलीडे करने, दैट्स योर चॉइस। मुझे ना तो आपकी किसी की कंपनी में हिस्सेदारी मिलनी है, ना कोई मेरी कंपनी के शेयर्स हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ कि खरीदें। ये प्योरली आप लोगों का फ़ायदा है। ये सिर्फ मैं इसलिए ये इस चीज़ पे बार बार स्ट्रेस देता हूँ, बार बार जोर देता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इल्म मुझे सिखाया है, मेरी ज़िंदगी तो कंफर्टेबल गुजर रही है और बाकी जो रह गई है वो भी इंशाल्लाह गुजर जाएगी। मैं मरने से पहले मेरी कोशिश है कि मैं कोई इम्पैक्ट सोसाइटी में छोड़ जाऊं, पे बैक कर जाऊं इस काम को, लोगों को एजुकेट कर जाऊं, लोगों को फ़ायदा हो, मेरे मुल्क को फ़ायदा हो। जैसे हर आदमी ने अपना अपना एक जेन बनाया होता है, तो मैंने जो अपने वाले साहब से सीखा, पॉजिटिव माइंडेड आदमी थे, बेशुमार लोगों को उन्होंने उस दौर में फ़ायदा पहुंचाया। अगर वो सोशल मीडिया का दौर होता शायद वो 100 टाइम्स पहुंचाते। स्लो दौर थे, लोग ट्रैवल करके आते थे, मीटिंग्स होती थी, बात होती थी। आज तो अभी 5 मिनट में मीटिंग कॉल कर लो, पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा कर लो, उनसे बातचीत कर लो। तो इसका अहद का फ़ायदा उठाएं, बड़ा सोचें। असल में हम वाहिद कौम है जो सारा दिन नेगेटिविटी, सारा दिन आप लोग ARY और जियो और ये देखते रहते हैं, उधर भी बैठे हुए 50-50 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, और मर्सिडीज एंकरों के पास हैं जिनके पास स्कूटर हुआ करता था, और वो स्लोगन देते रहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद, तो ये और वो, और रोना 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 रोना, सारा दिन रोना। तो मुझे एक पिछले दिनों एक चाइनीज प्रोवर्ब मुझे मिला, वो मुझे बड़ा पसंद आया। उसने कहा एक बंदा जो ब्लेम करता है किसी को भी, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। दूसरे लेवल पे अगर वो अपने आप को ब्लेम करता है तो ही इज हाफ वे थ्रू, और अगर उसने ब्लेम करना छोड़ दिया है तो ही हैज रीच द डेस्टिनेशन। दुनिया में कहीं जन्नत नहीं है, मरने के बाद शायद जन्नत मिल जाए, इस दुनिया में कहीं नहीं है। हर जगह अपने चैलेंजेस हैं। लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं यूरोप में चैलेंजेस नहीं है, अमेरिका में चैलेंजेस नहीं है, कनाडा में चैलेंजेस नहीं है। हर जगह चैलेंजेस हैं, उनकी नेचर बदल जाएगी, उनके वो चेंज हो जाएगा। हर जगह चैलेंजेस हैं, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि यहाँ का यूथ जो है, जिन पे हम बड़ा फख्र करते हैं जी, 70%, कोई 80% कहता है, कोई 65% कहता है, बाई ऑल मीन्स कि 30 से अंडर है, वो सारा दिन बैठकर मुल्क को गालियां देता रहता है और नौकरी ढूंढता रहता है कि जी नौकरी मिल जाए। नौकर हम पैदा हुए हैं, नौकरी हमने मरना है, नौकरी से ऊपर हमारा जेन नहीं है, किसी तरह हम बाहर चले जाएं। ओ भाई, अपने मुल्क को बाहर बनाओ, अपने मुल्क को ग्रो करो, आगे बढ़ो। दुनिया किधर जा रही है, आप लोग किधर जा रहे हो यार, को खुदा का खा वास्ता है, कोई होश कर लो। कंपनियां बनाओ, बिजनेसेस बिल्ड करो। ये इंडिया नेक्स्ट डोर है, बांग्लादेश अब तो आपसे आगे जा रहा है, कुछ तो होश कर लो। और इसके जिम्मेदार आप सिर्फ गवर्नमेंट्स को नहीं ठहरा सकते, इसके जिम्मेदार तमाम पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में हैं। 90% वो हैं, बाकी के जो हैं जो अब्रॉड हैं वो 10% उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो भी चूज़ करते हैं वेटर बनना, और वो बस उन्हें वो 1000-2000 यूरो की नौकरी मिल जाए तो वो कहते हैं भाजी हमने जो है चांद को छू लिया है, और पूरी ज़िंदगी वहाँ धक्के खाते रहते हैं। मैंने तो किसी में विजन विजडम नहीं देखी। बाकी वो आके यहाँ गप्पे शप्पे अपने रिश्तेदारों पे अच्छी मार लेते हैं। मैंने तो किसी सिलिकॉन वैली में किसी कंपनी का MD नहीं देखा। पिता अड़ा, अगर कुछ आप बाहर चले गए हो तो सीधे फिर कुछ करके बखाओ। चंद गिने चुने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बाइज्जत तौर पे वहाँ को काम किया है। बाकी ज़्यादातर सॉरी टू से और जॉब्स ही करते हैं। वो कोई इतनी को फख्र की बात तो नहीं है कि आपने न्यूयॉर्क में जाकर टैक्सी चलानी शुरू कर दी है। ना तो वो आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं, ना आपकी औलाद आपको इज्जत की निगाह से देखती है। एंड सॉरी टू से पाकिस्तान की एलीट क्लास भी आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखती। तो अब वो एक डिबेट इसके नीचे ना शुरू कर दीजिएगा कि जी हम डॉलर भेजते हैं तो हम ये करते हैं। भाई जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, मेरे लिए नहीं भेजते हैं आप। वो सूट करता है आप भेजिए, नहीं सूट करता ना भेजिए, जो दिल करे करें। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि गुलामी से आज़ाद हों, मालिक बने, अपना कारोबार खड़ा करें, अपनी इज्जत कमाएं। 1% टैक्स आपको लगना है, जो मर्जी आप फील्ड पकड़ लें, अरूसी मलबूसात पकड़ लें, कोई स्पोर्ट्स गुड्स पकड़ लें, कोई कपड़े पकड़ लें, फैशन वेयर पकड़ लें, कोई भी आइटम पकड़ लें। 25 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत कुछ बनता है पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे पॉजिटिवली लेंगे।
ज़रूर ग्रो करें, आपका हक है ग्रो करना, अल्लाह ने सबको हक दिया है। आप भी मल्टीनेशनल्स बना सकते हैं। जब आप एक बार कंपनी फॉर्म कर लेते हैं तो आप पार्टनरशिप्स बिल्ड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बनाते हैं और आप वहाँ बैठकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, कोई बात बुरी लग गई हो तो माज़रत खाऊं। पाकिस्तान जिंदाबाद।